Hello children, welcome back to Mother's Vision classes। तो हमने पहले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स और टेबल्स कैसे लर्न कर सकते हैं आसानी से आपको बताया। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 का टेबल बताया था कि 5 के टेबल में ऑल्टरनेट में 5, 0, 5 इस तरीके से आता है। अब इसको 5 के टेबल को आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है। और अगर इसमें हम रूल लगाएं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको 2 को क्या करेंगे, हाफ। 2 का हाफ क्या होता है 1, मल्टीप्लाई बाय 10 10। तो वैसे ये सिंपल है, इसमें आपको रूल लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आप लिख रहे हैं 5 8 जा करना है आपको और आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 8 का हाफ क्या होता है 4, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, राइट। इसी तरीके से अगर 5 10 सा लेते हैं हम, 10 का हाफ कितना होता है 5, और 5 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करें 50। लेकिन ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो इसमें हम कुछ रूल, अगर हम बड़ा नंबर ले रहे हैं, सपोज 5 × 18 ले लिया आपने, राइट। 18 का हाफ क्या होता है 9, और 9 × 10 कितना होता है 19। तो 5 18 कितना है 90। तो आपने इजीली लिख लिया, राइट। इसी तरीके से 5 के टेबल को आप और भी कितना भी बड़ा नंबर आप उसका टेबल आप लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा 5 × 22, 5 × 22। अब आपको 5 का टेबल तो सिर्फ 10 तक याद किया था, अब 5 × 22 कैसे बता सकते हो आप। 22 का क्या होता है हाफ 11, 11 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 110 होता है। तो आपने इजीली लिख लिया। तो ये है हमारा शॉर्टकट रूल्स, जिसे आप ट्रिक्स कह सकते हैं। अब हम करते हैं 6 का टेबल। 6 का टेबल क्या होता है, 6 के टेबल में एक रूल देखेंगे आप कि जब भी हम 6 के टेबल को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो एंड में होता है वो सेम डिजिट आता है। जैसे 6 × 2 12, 2 है इवन नंबर, और यहाँ पर एंड में क्या आ रहा है 2, सेम इवन नंबर। 6 4 24, यहाँ पर 4 क्या है इवन नंबर, और यहाँ पर एंड में क्या आ रहा है इवन नंबर, सेम नंबर 4। तो ये रूल आपका इवन नंबर में ही होगा। 6 8 48, तो 8 क्या है आपका इवन नंबर, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका 8। तो 6 के जो टेबल आप लिखते हैं तो उसमें जो भी आपका इवन नंबर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वही नंबर आपका टेबल लिखने के बाद जो आंसर आता है उसमें भी वही डिजिट आएगा। तो ये है हमारा 6 का रूल। इसके बाद हम करते हैं 8 का रूल, टेबल 8। तो याद है आपको 4 का रूल मैंने आपको क्या बताया था, डबल एंड द डबल। अब 8 के टेबल में क्या होता है, डबल डबल एंड डबल, यानी कि 3 टाइम्स डबल करना है। यहाँ पर आपका 8 3 है, 3 का डबल 6, और 6 का डबल 12, और 12 का डबल 24, यानी कि 8 3 24। तो यहाँ पर आपने कितनी बार डबल किया 3 टाइम्स। तो 8 के टेबल को हमने 3 टाइम्स डबल करना है। तो ये बन जाएगा आपका 8 का टेबल। सपोज एक और नंबर लेते हैं, 8 7, राइट। 8 7 7 2 कितना होगा
7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 28 2 ज़ा 56। और अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे तो आप 8 का टेबल डायरेक्ट लर्न कीजिए। तो ये है आपका कुछ 8 का रूल, यानी कि 8 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो उसको हम 3 टाइम्स डबल करेंगे नंबर को, राइट। तो अब आता है आपका 9। 9 का टेबल क्या होता है? 9 इंटू 4। 9 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 4। तो इसका क्या करना होता है हमें? 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 4 10 ज़ा 40 और क्या माइनस करेंगे? 4 36। यानी कि जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, उसको आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका 9 का टेबल आ जाएगा। इसी तरीके से 9 8 ज़ा करके देखो आप। 9 8 ज़ा 8 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 10 से। 80। 80 में से 8 को माइनस कर दो, 72। 9 8 ज़ा 72। तो ये रूल्स आपको बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 9 का टेबल आसानी से लिख सकते हैं। तो पूरा 9 का टेबल आप लिख के देखेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 इंटू 10 20 माइनस 2 18, 9 3 ज़ा 3 इंटू 10 30 माइनस 3 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 52 54। तो ये इसमें आप एक अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। 9 के टेबल में क्या होता है कि हम 9 के बाद बैक काउंटिंग लिखते हैं। 4 3 2 1 0 और यहाँ से हम काउंटिंग लिखते हैं 6 7 8 9। तो ये है इजी मेथड 9 का टेबल लिखने के लिए। लेकिन आपको ये लिखने के लिए तो इजी है, लेकिन आपको जब सॉल्व करना होता है तो टेबल लर्न होना चाहिए। तो समझ में आया आपको 9 का टेबल? तो इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट टेबल है 10। सबसे सिंपल। 10 को मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ आपने नंबर के आगे 10 लगाना है, 0 लगाना है। इसी तरीके से आप 10 का टेबल पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। और 11 का टेबल, नंबर रिपीट होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को रिपीट करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को रिपीट करेंगे। तो ये हो गया आपका 11 का टेबल। अब आता है आपका 12 का टेबल। 12 2 ज़ा, इसका क्या मेथड है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 20 और उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 प्लस 4 24। इसी तरीके से आप 12 इंटू 3 लिख सकते हैं। 30 प्लस 6 36। 12 इंटू 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 40। 40 प्लस 8 48। तो आसानी से 12 का टेबल भी आपने कर लिया। अब एक टेबल आपका रह गया 13 14 आप लर्न करेंगे और उसके बाद है आपका लास्ट टेबल 15। 15 का टेबल लर्न करने के लिए क्या करते हैं हम? देखो 15 इंटू 2 करना है, ठीक है। 15 इंटू 2, इसमें मल्टीप्लाई बाय 10। 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो कितना आएगा? 20। 20 का हाफ कितना होता है? 10। 20 प्लस 10 30। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, उस नंबर का हाफ उसमें ऐड कर देंगे तो आपका टेबल आ जाएगा 15 का। इसी तरीके से 15 4 ज़ा करते हैं,
4 इंटू 10 40 और 40 का हाफ 20, 40 और 20 प्लस किया 60 है ना। 15 का टेबल इजी याद करना। तो इस तरीके से मैंने आपको 15 तक टेबल लर्न करने के कुछ ट्रिक्स बताई हैं। आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके आसानी से टेबल्स को लर्न कर सकते हैं और जल्दी से इन टेबल्स को लर्न जब आप कर लेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करना भी जल्दी स्टार्ट करेंगे और हम आपको आगे का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बेटा।